और बड़ी बात यह है कि दीपिका पादुकोण के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है एनसीबी, कभी भी उन्हें भी समन भेज सकती है। शिखा, बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं आप। दीपिका पादुकोण को भी समन भेजा जा सकता है। देखिए, लगातार हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पेडलर्स को पकड़कर एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और अब करिश्मा प्रकाश जिनको बुला के और पूछताछ की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण को भी समन कभी भी भेजा जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सुचारिता, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से एनसीबी जो है वो बड़ी मछलियों को पकड़ने में लगी हुई है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से एनसीबी जब सामने आई थी, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि हम इंटरनेशनल जो ड्रग्स का चीजें हैं उसको भी देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी एनसीबी काम कर रही है। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर बड़े लेवल में ही होता है, बड़ी मछलियां ही इंटरनेशनल लेवल पर रहती हैं। मैं शिखा एक बार तस्वीरें फिर से दिखा दूं, क्योंकि यही एनसीबी एसआईटी दफ्तर में कल जया साहा पहुंची थी और यहां तकरीबन 5 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। 5 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद एक बार फिर जया साहा आज एनसीबी के इसी दफ्तर में पहुंचेगी। लेकिन बड़ी बात यह है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कल पहले दौर के सवाल जवाब जया साहा से हो चुके हैं। आज जब करिश्मा प्रकाश आएंगी यानी दीपिका की मैनेजर आएंगी तो वही सवाल आमने सामने बिठाकर दोहराए जाएंगे। रीमा, बड़ी बात यह है कि दीपिका पादुकोण यानी वो डी, उस व्हाट्सएप चैट का जो हमारे दर्शकों ने कल से देखी है रिपब्लिक भारत पर, वो डी का खुलासा हुआ है। लेकिन अभी ए टू जी बॉलीवुड के कई नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, डी का खुलासा हो चुका है, के नाम पे चर्चा हो रही है और शाम तक हम खुलासा करने वाले हैं अपने दर्शकों के सामने। लेकिन बड़ा सवाल सुचारिता ये बना हुआ है, जिस बात का जिक्र बार बार हम कर रहे हैं और आप भी कर रही हैं, कि क्या ये सिलसिला दीपिका पे थम जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। दीपिका जैसी और भी कई सुपरस्टार्स होंगी जो कि ड्रग्स के एंगल से इससे कनेक्टेड है और उन तक एनसीबी की टीम बहुत जल्द पहुंचने वाली है। ये सिर्फ श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और दीपिका की बात नहीं है। ये कहानी बहुत लंबी खिंचने वाली है और जिसका इंतजार पूरे देश के लोगों को है। सब बॉलीवुड की ओर निगाहें देख रहे हैं, लगा के टकटकी निगाहें देख रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये उड़ता बॉलीवुड कब से बन गया। और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, सबसे चौंकाने और सबसे हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, सुचारिता सबसे बड़ा एंगल तो ये निकल कर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक की कनेक्शन इनकी है। और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कौन मैनेजमेंट कंपनी जिसकी जांच, जिससे जुड़े लोगों को बुलाया जा रहा है, उस कौन मैनेजमेंट कंपनी की जांच अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। उसके मालिकाना प्रॉपर्टीज की जांच अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि जया साहा कौन के लिए काम करती है और करिश्मा प्रकाश जिन्हें आज बुलाया गया, दीपिका पादुकोण की मैनेजर, वो कौन के लिए काम करती है। बड़ी बात यह है कि कौन का पूरा कच्चा चिट्ठा अब ईडी खंगालेगी, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट खंगालेगी कौन का पूरा कच्चा चिट्ठा, कौन है मालिक, कौन कौन लोग हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं। गौरव श्रीवास्तव देंगे और जानकारी। गौरव, बताइए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जया शाह का नाम लगातार अलग अलग ड्रग चैट्स में सामने आ रहा है और ऐसा समझ में आता है कि जया शाह जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट और पीआर के नाम पर अपने घर पर भी ड्रग प्रोक्योर करती थी और उसको रखती भी थी। ऐसे में हमने ये भी देखा कि एनसीबी ने आज जो है वो क्वान कंपनी के सीईओ को भी बुलाया। अब क्योंकि लगातार क्वान कंपनी का लगातार नाम आ रहा और क्वान कंपनी बॉलीवुड के कई सितारों के पीआर मैनेजमेंट का काम करती है, तो क्या ये कंपनी कहीं गाहे बगाहे, क्या पीठ पीछे पर्दे के पीछे क्या है, ड्रग डीलिंग का काम तो नहीं करती है? ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे, इसमें इतने लोग कैसे हैं, क्या वजह है कि तमाम बॉलीवुड के सितारे इस कंपनी की सेवाएं लेते हैं, वो भी जब यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय जैसे जया शाह मैनेजमेंट कंपनी के मालिक कौन है, कौन मैनेजमेंट कंपनी में किसके पैसे लगे हुए हैं, कौन कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी, एक एक चीज खंगालेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को। बॉलीवुड में ड्रग्स की के कंपनी, क्वान कंपनी को एनसीबी का समन, कंपनी के सीईओ से पूछताछ, कई बड़ी हस्तियों के भी नाम। बॉलीवुड में ड्रग्स कारोबार की जांच जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, फिल्मी दुनिया का अनदेखा अनजाना सच सामने आने लगा है। रिया शोविक
और तमाम ड्रग पैडलरों से पूछताछ में फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एनसीबी की जांच क्वान कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गई है। कंपनी के सीईओ ध्रुव से एनसीबी पूछताछ कर अब अनसुलझे सवालों का जवाब जानना चाहेगी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच के दौरान क्वान कंपनी का नाम सामने आया था। दरअसल सुशांत के अकाउंट से क्वान कंपनी को पैसे गए थे और फिर क्वान के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के खाते में पैसे भेजे जाने की बात सामने आई थी। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर मधु मंटेना वर्मा का नाम भी है। मधु मंटेना वर्मा और जया साहा के बीच ड्रग्स चैट की बातें सामने आई हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मधु मंटेना वर्मा को एनसीबी जल्द समन करेगी। एनसीबी की छानबीन में कई और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं और समय के साथ साथ बॉलीवुड में ड्रग्स का मकड़जाल फैलता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ध्रुव चितकोबिकर जो कि सीईओ है कौन मैनेजमेंट कंपनी के, उन्हें भी समन किया है एनसीबी ने। उन्हीं के साथ साथ करिश्मा प्रकाश आएंगी और उन्हीं के साथ जया साहा को भी बुलाया गया है। और किस तरह से ये वही व्हाट्सएप ग्रुप था, कौन का व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें दीपिका पादुकोण पूछ रही थी माल है क्या, उसी में करिश्मा कह रही थी कि घर पर है, बांद्रा में हूं मैं, क्या मैं पहुंचाऊं। ये बात उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर हो रही थी प्रदीप। यानी कि इस कौन मैनेजमेंट कंपनी के मालिक कौन है, कौन मैनेजमेंट कंपनी क्या जान रही है कि उनके टैलेंट मैनेजर्स